नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम समकालीन कलाकार भाग 1 देखेंगे। इसी तरीके से मैं इस पर कई भाग बनाऊंगा जो कि आपके समकालीन कलाकारों के बारे में जानकारी को और बढ़ाएगी। तो और ये आपके आने वाली परीक्षा TGT PGT एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि गगनेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म किस सन में हुआ था। ठीक है, विकल्प है आपके पास 1857, 1867, 1870 या फिर 1871। ठीक है, तो 1867 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 1867। ठीक है, 1867 में क्या हुआ था? गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी का जन्म हुआ था। 1871 की बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। और 1861 की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। यानी रविंद्र जी का जन्म 1861 में, 1867 में गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का जन्म और 1871 में अवनींद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विस्कोसिटी तकनीक के कुशल प्रिंट मेकर हैं। विकल्प है आपके पास ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, के लक्ष्मा गौड़ या फिर कृष्ण रेड्डी। ऑप्शन है आपके पास ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, के लक्ष्मा गौड़ या फिर कृष्ण रेड्डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे ऑप्शन इस तरीके से कर लीजिए, ए बी सी डी। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्ण रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण रेड्डी जो है वो विस्कोसिटी तकनीक के कुशल प्रिंट मेकर हैं। कृष्ण रेड्डी जी का जो जन्म हुआ था वो 15 जुलाई 1925 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक, कृष्णा रेड्डी को ही इंटेग्रियो का मास्टर माना जाता है। किसका? इंटेग्रियो का मास्टर माना जाता है। कृष्ण रेड्डी को अन्य विकल्पों के बारे में अगर हम देखें तो आपके पास ज्योति भट्ट हैं, अनुपम सूद हैं, के लक्ष्मा गौड़ हैं। जिसमें अगर देखें तो ज्योति भट्ट जो है इनका जन्म 1934 में हुआ था, भावनगर गुजरात में। कहाँ? भावनगर गुजरात। किसका? ज्योति भट्ट का। ठीक है, दूसरे हैं आपके अनुपम सूद। तो इनका जन्म 1944 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। कहाँ? पंजाब के होशियारपुर में। ठीक है, और आपके जो के लक्ष्मा गौड़ हैं इनका जन्म 1940 में तेलंगाना में हुआ था। पहले आंध्र प्रदेश था, वर्तमान में तेलंगाना है। ठीक है, हैदराबाद में हुआ था। तो इस तरीके से इन चारों के जन्म के बारे में देख लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? विकल्प है आपके पास एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, एस हैदर रजा, तैयब मेहता। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तैयब मेहता। ठीक है, तैयब मेहता ऐसे कलाकार हैं जिनको रंग विकर्ण आकार के बीच में स्थापित आंकड़ों के चित्रों के लिए जाना जाता है। तैयब मेहता का जन्म 1925 में हुआ था और हुआ कहाँ था? तो गुजरात के खेड़ा जिले में। कहाँ? गुजरात के
खेड़ा जिले में हुआ था। और मृत्यु इनकी 2009 में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 2009 में। तैयब मेहता का जन्म 1925 में, मृत्यु 2009 में हुई थी। ठीक है। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो इनकी रचनाएं जो है वो आपको मिल जाएगी बैंक में लोग, मानवीय परिदृश्य, ड्रमर, दो आकृतियां, वुमेन ऑन रिक्शा, ब्लू बर्ड। इस तरीके से कई इनके चित्र हैं। बस थोड़ा सा जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। जैसे जैसे मिलेंगे तो इसके अतिरिक्त भी हम चित्रों का जिक्र करते रहेंगे, आप उन्हें नोट करते चलिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2007 में इन्हें भारत सरकार द्वारा क्या हुआ था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। पद्म भूषण 2007 में इन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। आपके एम.एफ. हुसैन, जिनकी कई रचनाएं हैं, इनका जन्म 1915 में हुआ था, मृत्यु 2011 में हुई थी। ठीक। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, एम.एफ. हुसैन की रचनाओं की बात करें, जमीन, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर आदि कई चित्र हैं इनके। ठीक है। अमृता शेरगिल, जिनका जन्म 1913 में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुई थी। हिलमैन, हिल वोमेन, ब्रह्मचारी, फल बेचने वाला या केले बेचने वाला, फल बेचने वाला या केले बेचने वाला, फल या केले बेचने वाला, आज इनकी रचना है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्र की रचना की। विकल्प है आपके पास सुनील दास, के लक्ष्मा गौड़, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए रामचंद्रन हो जाएगा, सॉरी तैयब मेहता हो जाएगा। काली श्रृंखला चित्र की रचना किसने की है? तो तैयब मेहता ने की है। तैयब मेहता के हमने कुछ चित्रों को भी हमने पीछे देखा है। ठीक है। सुनील दास से संबंधित एक क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया था कि वृष किसकी रचना है? ठीक है। तो वृष आपकी सुनील दास की रचना थी। के लक्ष्मा गौड़ के बारे में अभी हमने देखा। के लक्ष्मा गौड़ आपके मुख्यतः क्या थे? ग्राफिक चित्रकार थे। ठीक है। ए रामचंद्रन की सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है? ययाति श्रृंखला। ययाति श्रृंखला है।
ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत माता और संध्या गीत किसने चित्रित किया है? विकल्प है आपके पास राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया है? भारत माता और संध्या गीत की रचना की है। राजा रवि वर्मा की अगर रचना की बात करें हम तो महिला और दर्पण, महिला और दर्पण, वामन अवतार, साधु और मेनका, हंस व महिला, आदि है। ठीक है, तो ये राजा रवि वर्मा के चित्र हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था और मृत्यु 1906 में। ये राजा रवि वर्मा के बारे में था। नंदलाल बोस के बारे में आप जानते ही हैं। नंदलाल बोस जी का नंदलाल बोस जी का जन्म 1882 में हुआ था। कहीं कहीं आपको 1883 भी मिल जाएगा। 1882 में मुंगेर में हुआ था। ठीक है, मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले आप तो जानते हैं कि लिनोकर माध्यम में गांधी की डांडी यात्रा की इन्होंने रचना की थी। सती की रचना की। शिव विषपान करते हुए, शिव विषपान करते हुए इनकी रचना थी। सरस्वती, वीणा वादनी, वृक्षारोपण, स्वर्ण कलश आदि इनकी रचनाएं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक चित्रकार, उम्र के 67वें वर्ष से इन्होंने चित्र रचना की शुरुआत की। साहित्य में सबसे पहले भारत की तरफ से ये नोबेल पाए। अपनी रचना गीतांजलि पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध चित्र गपसप की रचना किसने की? विकल्प है आपके पास यामिनी राय, कमलेश दत्त पांडे, एन.एस. बेंद्रे, नंदलाल बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एन.एस. बेंद्रे है। एन.एस. बेंद्रे ने गपसप की रचना की है। चित्र जो है गपसप की रचना एन.एस. बेंद्रे ने की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बारबट महिला पेंटिंग किसकी है? विकल्प है आपके पास के.जी. सुब्रमण्यम की, ज्योति भट्ट की, एन.एस. बेंद्रे की या फिर शांति दवे की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एन.एस. बेंद्रे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 में इंदौर में हुआ था। इंदौर आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे नारायण श्रीधर बेंद्रे इनका पूरा नाम था। ठीक, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी इंदौर में ही हुई थी। और इनका अभी हम जो पिछला क्वेश्चन देखा था, आप यहाँ देख सकते हैं गपसप। गपसप जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो एन.एस. बेंद्रे की ही थी। और बारबट महिला पेंटिंग भी किसकी है? एन.एस. बेंद्रे जी की ही है। के.जी. सुब्रमण्यम का बात आता है तो लखनऊ में आपको एक म्यूरल मिलता है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर। तो उसकी रचना के.जी. सुब्रमण्यम ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुदाल नामक शॉर्ट फिल्म किसने बनाई? विकल्प आपके पास है पन्नीकर, विनोद बिहारी मुखर्जी, अनुपम सूद, तैयब मेहता। इनमें से कौन व्यक्ति है जिसने कुदाल नामक शॉर्ट फिल्म बनाई? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तैयब मेहता। तैयब मेहता ने 16 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी कुदाल। ठीक है, कुदाल नामक एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी।
और तैयब मेहता के बारे में हमने बताया कि उनकी क्या क्या रचना है। उनकी एक रचना जो थी काली, वो काफ़ी महंगी बिकी थी। साथ ही साथ 2007 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2002 में इनकी एक पेंटिंग थी सेलिब्रेशन, वो आपकी बिकी थी 1.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, यानी 1.5 करोड़ में वो पेंटिंग इनकी बिकी थी। और एक पेंटिंग और थी गर्ल इन लव, वो 4.5 करोड़ में बिकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांत निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध चित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया? विकल्प है आपके पास के हेब्बर, विनोद बिहारी मुखर्जी, NS बेंद्रे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने शांति भवन में हिंदी भवन जो है, शांति भवन के हिंदी भवन में इन्होंने मध्ययुगीन संत को चित्रित किया था। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के बेहाला नगर में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में ही एक है बेहाला नगर, ठीक है, बेहाला नगर में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस जी विनोद बिहारी मुखर्जी जी के गुरु जी भी थे। इनकी आंखें बाद में खराब हो जाती है। इन पर ही सत्यजीत रे ने इनर आई नामक फिल्म का निर्देशन किया है, जो कि इन्हीं के ऊपर आधारित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वुमेन ऑन रिक्शा किसकी रचना है? विकल्प है तैयब मेहता की, अर्पिता सिंह की, के हेब्बर की या रणबीर की। तो वुमेन ऑन रिक्शा जो है वो आपकी तैयब मेहता की रचना है। हमने जब तैयब मेहता के बारे में बताया था तो वहाँ पर आपको बता दिया था कि तैयब मेहता की कुछ रचनाओं को हमने बताया था, उसमें वुमेन ऑन रिक्शा भी था। तो वुमेन ऑन रिक्शा तैयब मेहता की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर लिली किसकी रचना है? विकल्प है आपके पास शक्ति वर्मन की, मंजीत बाबा की, ए रामचंद्रन की, इनमें से कोई नहीं। तो वाटर लिली जो है वो आपकी ए रामचंद्रन जी की रचना है। ए रामचंद्रन जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म केरल में हुआ था और इनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। ययाति श्रृंखला से ये अधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो ये रामचंद्रन जी के बारे में था। तो ए रामचंद्रन जी की जो रचना है वो वाटर लिली है। विकल्प है आपके पास। क्वेश्चन आपका क्या है कि जश्न इनमें से किसका त्रिफलक चित्रकारी है? तो विकल्प है आपके पास धनराज भगत, MF हुसैन, कृष्णा रेड्डी, तैयब मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका तैयब मेहता। तैयब मेहता का जो एक चित्र है जश्न है। ठीक है, तो जश्न किसका त्रिफलक चित्रकारी है? तो वो आपका तैयब मेहता का त्रिफलक चित्रकारी है। तैयब मेहता के बारे में हमने कुछ रचनाओं के बारे में हमने आपको बताया था। कुछ रचनाएं और भी हैं, जैसे सेलिब्रेशन, महिषासुर मर्दनी, गेस्चर, बंधा हुआ बैल, बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ आदि। ठीक है, नेक्स्ट है स्वस्थ रिश्ता चित्र किसका है? विकल्प है आपके पास अनुपम सूद, कृष्ण रेड्डी, MF हुसैन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा अनुपम सूद। स्वस्थ रिश्ता जो चित्र है वो आपका किसका है? वो आपका अनुपम सूद का चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कोई कलाकार अपने कलाकारी के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? विकल्प आपके पास है सुबोध गुप्ता, नलिनी मालिनी, जयराम पटेल, जय झरोटिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जयराम पटेल। जयराम पटेल ऐसे कलाकार हैं जो अपने कलाकारी के लिए लकड़ी को जलाते और काटते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? विकल्प है आपके पास जयंत पारिक, देवयानी कृष्ण, अनुपम सूद या कृष्ण रेड्डी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण रेड्डी। ठीक है, महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? तो कृष्ण रेड्डी ने बनाई है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया है? विकल्प है आपके पास सैलोज मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे, राम कुमार, सतीश गुजराल। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सैलोज मुखर्जी जी ने मायूसी को चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई के निर्देशक कौन थे? विकल्प है आपके पास अपर्णा सेन, बिमल राय, सतीश गुजराल या फिर सत्यजीत राय। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सत्यजीत राय। सत्यजीत राय जी जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई के निर्देशक है और इनर आई आपका विनोद बिहारी मुखर्जी पर आधारित है। विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया है? विकल्प है आपके पास अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहता, नंदलाल बोस। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे ने कांटा चुभने को चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? विकल्प है आपके पास ज्योति भट्ट, बिमल बनर्जी, तैयब मेहता, जय झरोटिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिमल बनर्जी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम कुछ और अन्य समकालीन कलाकारों के बारे में चर्चा करेंगे और इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। समकालीन कलाकारों के जो समकालीन कलाकार हमारे सिलेबस में हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और उससे बनने वाले हर एक क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। प्रारंभ में हम आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, धीरे धीरे हम जटिल क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।